नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक से पूर्व सहकारिता मंत्री व भाजपा वरिष्ठ नेता मनीष ग्रोवर नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, बोले मेरा निजी फैसला। रोहतक से बीजेपी के पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने रोहतक में अपने कार्यालय में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। मनीष ग्रोवर ने प्रेस वार्ता कर ये चुनाव नहीं लड़ने की बात की है। उन्होंने कहा कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी पार्टी मेरी मां की तरह है और मैंने कभी पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी के बारे में नहीं सोचा। पार्टी ने मुझे 5 बार टिकट देकर चुनाव लड़वाया है। यह कोई छोटा मान सम्मान नहीं है। अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा बल्कि संगठन के लिए काम करूंगा। इस बार उनके बेटे के चुनाव लड़ने के सवाल पर भी कहा, बोले कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। पार्टी का अगर कोई भी कार्यकर्ता है जिस पर पार्टी भरोसा जताएगी और वो कमल का फूल लेकर आता है तो मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका समर्थन करूंगा। साथ ही कहा कि संगठन अगर मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उतारता है तो मैं तैयार हूं। मैं नायब सैनिक को सीएम और बीजेपी सरकार को तीसरी बार प्रदेश में काम करने के लिए काम करूंगा। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर नवीन सापला ने प्रेस वार्ता कर केजरीवाल की गारंटी कार्ड पर चर्चा के साथ साथ 28 जुलाई दिन रविवार को नई अनाज मंडी सापला में होने वाली विशाल बदलाव जनसभा की तैयारी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई को रोहतक की सापला अनाज मंडी में होने वाली जनसभा को दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल और राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं राज्यसभा सांसद संदीप पाठक संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गारंटी लॉन्च कर विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। दिल्ली और पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी प्रदेश की जनता केजरीवाल की गारंटी पर भरोसा जताएगी। जिला परिषद की मीटिंग रही हंगामेदार, आपस में भिड़ी 2 महिला पार्षद। दोनों महिला पार्षदों में हुई कहासुनी, एक रोते हुए निकली मीटिंग से बाहर। हरियाणा की रोहतक जिला परिषद की मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। यहाँ पहले 2 महिला पार्षद आपस में भिड़ गई। उनमें से एक ने कुछ अपशब्द कहे तो दूसरी रोती हुई मीटिंग छोड़कर बाहर चली गई। इसके बाद मीटिंग में जमकर बवाल हो गया। माहौल इतना तनावपूर्ण हुआ कि इसको देखकर पुलिस बुलानी पड़ी। इस दौरान आपको बता दें, वार्ड 11 की पार्षद दीपिका और वार्ड 12 की पार्षद सुमन आपस में भिड़ी। सुमन ने आरोप लगाया कि दीपिका ने उनको अपशब्द कहे हैं, जिसके बाद वह रोते हुए बाहर चली गई। आपको बता दें, अंगूठी की बात को लेकर ये बड़ी बहस हुई। पार्षद सुमन ने कहा कि महिला पार्षद दीपिका ने उन्हें कहा कि जिनके पास चैन अंगूठी नहीं थी आज वह चैन और अंगूठी लिए हुए हैं। इस पर गुस्सा होते हुए पार्षद सुमन ने कहा कि मैंने तो अपने पैसों से चैन अंगूठी बनवा ली, आपको भी 20 लाख मिले हुए हैं, उनको क्या आपने अपने घर में रखा हुआ है? इसको सुनकर पार्षद दीपिका भी गुस्से में आ गई और दोनों आपस में बहस करने लगी और इस बहस ने एक इतने बड़े बवाल का रूप ले लिया जिसकी वजह से पुलिस बुलानी पड़ी। रोहतक में कांग्रेस नेत्री कविता शर्मा ने पर्यावरण स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी टीम के साथ शुगर मिल कॉलोनी स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में किया पौधारोपण। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और एक बात जरूर ध्यान रखें कि जो पेड़ आप लगा रही हैं उसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेवारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा ने पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम चला रखी है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पौधे लगाने की मुहिम इसलिए है ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और ऑक्सीजन की कमी ना हो। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 दिन से सामूहिक अवकाश पर गए हुए थे। आपको बता दें, इसी कड़ी में 26 जुलाई देर शाम को सरकार और HCMSA के बीच वार्ता में सकारात्मक परिणाम निकला है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की हड़ताल को वापस ले लिया गया है, जिसके चलते सरकार और आम लोगों ने राहत की सांस ली है। HCMSA की ओर से हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया। आज सुबह सभी हड़ताल पर गए डॉक्टर्स काम पर लौट आए हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स कई लंबित मांगों को लेकर अनिश्चित काल के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुलर, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित कुमार अग्रवाल से HCMSA प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। सरकार के साथ HCMSA प्रतिनिधियों को काम पर लौटने और बैकलॉग पूरा करने के विषय में सहमति बनी हुई। NHM कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। नियमितीकरण और जो
एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल का दूसरा दिन आज नियमितीकरण और एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल का आज दूसरा दिन नियमितीकरण और जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर कर रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल। जिला प्रधान रेणु कंबोज और अंकित का कहना कि हमारी मुख्य मांगों पर बात करने को सरकार तैयार नहीं है। इसके अलावा अन्य मांगों को जो हमारी मांग पत्र में शामिल नहीं है, जिस तरह से 7th पे और आयुष्मान कार्ड का लाभ, उन पर चर्चा कर रही है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार से अगर वार्ता के लिए कोई निमंत्रण आता है तो हमारे प्रतिनिधि वहां बातचीत के लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी हमने 4 दिन के लिए हड़ताल की घोषणा की है और हड़ताल का आज दूसरा दिन है। अगर सरकार इन 4 दिन के अंदर हमारी मांगे मान लेती है तो हम उनका धन्यवाद करेंगे, और अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो एक बड़े आंदोलन की घोषणा हो सकती है। रोहतक के एचएसबीपी विभाग सीआईडी व सीएम फ्लाइंग की रेड। उपस्थित रजिस्टर व शिकायत अभिलेख की हुई जांच। रोहतक के एचएसबीपी विभाग के सेक्टर 2 स्थित ऑफिस में गुप्तचर विभाग व सीएम फ्लाइंग ने रेड की। छापेमारी का पता लगते ही एचएसबीपी विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों में हड़कंप मच गया। गुप्तचर विभाग सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने ऑफिस का रिकॉर्ड खंगाला। इस दौरान हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया गया, जिसमें एक कर्मचारी अनुपस्थित मिला और वहीं करीब 6 कर्मचारी छुट्टी पर भी गए हुए थे। एचएसबीपी विभाग में आने वाली शिकायतों के बारे में भी गुप्तचर विभाग सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने फीडबैक लिया। वहीं निर्देश भी दिए कि शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि ब्राह्मणा मंडी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रोहतक के पूर्व डिप्टी मेयर राजकमल सहगल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा कार्यकर्ता प्रमोद बजाज ने की। इस दौरान पूर्व डिप्टी मेयर राजकमल सहगल, प्रमोद बजाज ने बच्चों के साथ पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व डिप्टी मेयर राजकमल सहगल ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वह नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। साथ ही उन्होंने बच्चों से आह्वान करते हुए कहा कि हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। दीनबंधु सर छोटू राम धाम पर जाट समाज की महत्वपूर्ण बैठक में सरकार से मांग पूरी करने का किया अनुरोध। दीनबंधु सर छोटू राम धाम पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई मीटिंग। इस मौके पर छोटू राम धाम के निर्माण कार्य को गति देने के लिए सभी जिलों की जिम्मेवारी निर्धारित की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया ने एसबीसी की ज्वाइनिंग को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने का विचार विमर्श किया और कहा कि जिस तरह से ईबीपीजी के कैंडिडेट को कंडीशनल ज्वाइनिंग दी गई है, उसी तर्ज पर एसबीसी कैंडिडेट को भी ज्वाइनिंग दी जाए। दोनों कैटेगरी का एक ही केस है और एक ही विज्ञापन के द्वारा भर्ती जारी की गई थी। अगर ईबीपीजी की ज्वाइनिंग हो सकती है तो एसबीसी कैंडिडेट के साथ यह भेदभाव क्यों किया गया। इस प्रस्ताव को संपूर्ण कार्यकारिणी ने सर्वसहमति से पास किया और कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा कर देती है तो हम सरकार का पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम राजनीतिक निर्णय लेने के लिए मजबूर होंगे। राजेश लुम्बा ने हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड से दिया इस्तीफा। हरियाणा सरकार और हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण का जताया आभार। बोले इनके साथ काम करना बहुत अनुकूल रहा। साथ ही जिले के सभी अध्यक्षों का किया आभार। बोले कोई भूल चूक हो तो उसके लिए करना माफ। बोले कि मैं अपना इस्तीफा देता हूं ताकि किसी और भाई को सेवा करने का मिले मौका। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।